जय हिंद एवरीवन। इंग्लिश की क्लास स्टार्ट करें। और जैसा कि पहले भी कहा था मैंने कि अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम, सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनो, सीपीओ, या फिर आप बैंक का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, पीओ या क्लर्क, और भी एनडीए, सीडीएस, तो बेसिक इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एसएससी जो है वो बेसिक इंग्लिश को ही ज़्यादातर टारगेट करता है। तो अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लासेस आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। क्लासेस का रूप क्या होगा वो ज़रा पहले हम डिस्कस कर लें। अगर हम इंग्लिश की बात करें, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, तो इंग्लिश के बेसिकली 3 पिलर्स हैं। रीडिंग, और बता चुकी हूँ कि रीडिंग का मतलब रीड करना नहीं होता है, रीडिंग का मतलब होता है उसको समझना, कॉम्प्रिहेंड करना। और रीडिंग में जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है दैट इज वोकैब, यानी अच्छे शब्दों का अर्थ पता होना, और फिर हमें ग्रामर का स्ट्रक्चर पता होना ताकि हम सेंटेंस करेक्शन कर पाएँ, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट कर पाएँ। थोड़ी बहुत उसकी हेल्प हम PQRS या क्लोज टेस्ट में भी ले पाएँ, क्योंकि उसमें भी ग्रामर का पोर्शन आता है। तो इंग्लिश के जो ये 3 पिलर हैं, अगर ये हमारे कंप्लीट हैं तो फिर हम एडवांस इंग्लिश की तरफ, यानी कि अगर हमें बैंक पीओ देना है या अगर हमें कैट का एग्ज़ाम देना है, सीडीएस देना है, तो हम थोड़ा एडवांस इंग्लिश की तरफ मूव कर सकते हैं। और ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आपको बेसिक आता है तो आपको एडवांस करने के लिए बहुत टाइम नहीं चाहिए। साथ ही साथ आपकी स्पीकिंग, अगर आपको स्पीकिंग करनी है, बोलना है, या आपको राइटिंग स्किल इम्प्रूव करनी है, इन सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले आपको एक बेसिक इंग्लिश आती हो। तो ये एक 3 पिलर है हमारे पास। क्लासेस कैसी होंगी? तो जो रीडिंग स्किल है, यानी पढ़कर समझना, इसके लिए हम आपको एक अलग से क्लास प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें हम सिर्फ जो रीडिंग होगा उसको हम पढ़ेंगे और कैसे समझना है, पैसेज में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उन्हें कैसे हमें हैंडल करना चाहिए, हम उसमें सिर्फ वही बात करेंगे। वोकैब बिल्डिंग आज मैं आपको क्लास में बताऊंगी। हर रोज़ जब हमारी क्लास चलेगी तो एक में आप 2 पोर्शन करेंगे, हम वोकैब लर्न करेंगे और हम ग्रामर की जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम सीखेंगे। रीडिंग के लिए अलग से क्लास, और वोकैब और ग्रामर इसकी क्लास हम पर डे हम करेंगे। अब अगर हम वोकैब लर्न करने की बात करें, वर्ड्स की, तो वर्ड्स को हम सबसे पहले तो 2 पार्ट में बांट दें, कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट। आप जहाँ भी बैठे हैं, जहाँ भी बैठ के आप ये क्लास देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो आप अगर वहाँ पर नज़र दौड़ाएं तो आपको जो भी चीज़ें दिख रही हैं वो, अगर आपको उनकी इंग्लिश आती है या वो वर्ड्स जो हैं वो कॉन्क्रीट हैं, और आपके अंदर जो भावनाएं चल रही होंगी वो एब्स्ट्रैक्ट हैं। वर्ड्स को हम 2 उसमें बाइफरकेट कर सकते हैं, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले तो हमें यही ध्यान रखना है कि जो कॉन्क्रीट है वो याद करने आसान होते हैं, लेकिन जो दिखता नहीं, उसको लर्न करने के लिए थोड़ा सा हमें अपने इमेजिनेशन पे, यानी कि थोड़ा सा हमें उसको सोचना ज़्यादा पड़ता है ताकि वो वर्ड हमें समझ में आ जाए। अब अगर आपको कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स पता है तो वर्ड लर्न करते वक्त एक चीज़ और ध्यान रखना चाहिए कि जैसे ही कोई वर्ड कॉइन किया जाता है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि वर्ड्स के बनाने के लिए हम मेक वर्ड यूज़ नहीं करते, कॉइन करते हैं। तो जैसे ही कोई नया वर्ड कॉइन किया गया तो सबसे पहले ये डिसाइड किया जाता है कि वो किस खानदान को बिलोंग करेगा। अब वर्ड्स का खानदान क्या होता है? तो वर्ड्स का खानदान होता है पार्ट ऑफ स्पीच। जो भी वर्ड है वो किसी न किसी, इनमें से किसी न किसी पार्ट ऑफ स्पीच को बिलोंग करता होगा। या तो वो नाउन होगा, यानी कि नाम होंगे, या वो प्रोनाउन होगा। जब हम नाउन को ही, शी, इट में कन्वर्ट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। या फिर वो एडजेक्टिव होंगे, यानी जो नाउन बताए गए हैं उनकी विशेषताएं होंगी। जैसे मान लीजिए अगर आपने एक नाउन बोला दिल्ली, तो फिर हम पूछेंगे कैसा शहर है, तो जो भी आप वर्ड बताएंगे वो होगा एडजेक्टिव। फिर आता है वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया या अवस्था, सिर्फ क्रिया नहीं होती, अवस्थाओं को भी हम वर्ब कहते हैं। फिर है एडवर्ब।
एडवर्ब, वैसे तो एडवर्ब वर्ब के लिए यूज होता है, लेकिन जब हम और ग्रामर में पढ़ते हैं तो एडवर्ब एडजेक्टिव के लिए भी यूज होता है। ये सब तो डिटेल्स में हमें पढ़ना ही है। प्रेपोजिशन, दो नाउन या दो प्रोनाउन एक सेंटेंस में कैसे संबंधित हैं वो प्रेपोजिशन बताता है। कंजंक्शन, अगर हमें दो नाउन या प्रोनाउन को या दो वाक्यों को जोड़ना है तो हम कंजंक्शंस का यूज करते हैं। और इंटरजेक्शन, जैसे कभी कभी सडनली मुंह से हम आवाज निकल जाती है उफ, ओह, ये सब जो वर्ड होते हैं यानी सडन रिएक्शन, उसे हम कहते हैं इंटरजेक्शन। यानी कि कोई भी वर्ड अगर आया तो हमें उसका पार्ट ऑफ स्पीच पता होना चाहिए। अगर हमें उस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच पता है तब हम उसे फिर यूज कर सकते हैं। अब ये जो पार्ट ऑफ स्पीच पता होना जरूरी है, इसी पे बेस फिर ग्रामर का स्ट्रक्चर है, जिसे अभी हम समझेंगे। अब अगर हम वर्ड लर्न करने की बात करें तो कैसे वर्ड लर्न करेंगे? तो वर्ड लर्न करने के लिए सबसे पहले अगर आप कोई बुक खरीदना चाहते हैं, कोई भी एग्ज़ाम देते हो आप, SSC, CDS, NDA, एनी एग्ज़ाम, तो यू मस्ट हैव दिस बुक, वर्ड पार मेड इजी बाय नॉर्मन लोई। बहुत अच्छे वर्ड्स का एक कलेक्शन है, और अगर आप को थोड़ा डिफिकल्ट लगे ये पढ़ना तो इस पे हम ऑलरेडी हमारी वीडियोस डली हुई हैं और आगे भी हम डालेंगे। इस बुक को अगर आप एक बार कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको वोकैब का एक बहुत अच्छा जो है कलेक्शन आपके पास हो जाता है। नंबर 2, दूसरा वर्ड लर्न करने के लिए हम न्यूज़पेपर्स अगर हम पढ़ते हैं, और अगर आप कोई भी भाषा सीख रहे हैं तो उसे पढ़िए ज़रूर। एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि आप न्यूज़पेपर पढ़िए और न्यूज़पेपर में से जो वर्ड्स आए वो आप निकाल लीजिए। कुछ नॉवेल्स पढ़िए। बुक रीडिंग इज़ अ वेरी गुड हैबिट। कभी हम इंटरव्यू में अगर बोलते हैं कि हमारी हॉबीज़ में बुक रीडिंग शामिल है तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। मूवीज़, जो सबटाइटल्स के साथ मूवीज़ आती हैं, डोंट वॉच डब्ड मूवीज़। आप कोशिश करिए कि आप सबटाइटल्स वाली मूवीज़ देखिए, तो अगर आप वो पढ़ेंगे सबटाइटल तो आपको थोड़े वर्ड लर्न होंगे। हम जो ये वर्ड लर्न करने का जो ये वाला तरीका है कि जो वर्ड्स न्यूज़पेपर यूज करता है या नॉवेल्स यूज करते हैं, इसको हम आपको एक इजी तरीके से सिखाने की कोशिश करेंगे कि कहीं अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, नॉवेल्स नहीं पढ़ते हैं, तो क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? तो यस। अब इसके लिए एक है स्टोरी मेथड, यानी आपको कहानी सुनाई जाए और उस कहानी में कुछ शब्दों को वीव कर दिया जाए। देखिए, जब हम शब्द बुनते हैं तो वर्ड यूज करते हैं वीव, वीव, कपड़ा बुनना, वीव, स्वेटर बुनना, निट, अलग अलग जगह पे अलग अलग वर्ड यूज होते हैं शब्दों को बुनने के लिए। अभी दो चीजें बताई शब्दों से रिलेटेड। बनाए जाते हैं वर्ड्स तो कॉइन किए जाते हैं, बुने जाते हैं तो वीव किए जाते हैं। तो स्टोरी मेथड से अगर हम वर्ड लर्न करना चाहें तो हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम आज हम एक कहानी सुनते हैं। यहाँ पर कहानी सुनाने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि आपका मनोरंजन मेरा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ने के लिए आए हैं, मनोरंजन के लिए नहीं। तो ध्यान दीजिएगा वर्ड्स पे कि हम क्या वर्ड्स लर्न कर रहे हैं। चलिए, एक लड़के की कहानी है, बहुत ही मज़ेदार कहानी है और उसमें वर्ड्स बहुत अच्छे अच्छे हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी स्पीकिंग या राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बहुत सारे वर्ड लर्न कर सकते हैं। तो हर कहानी में एक होता है नायक। जैसे हम हिंदी मूवीज़ वगैरह देखते हैं तो हमारा एक मेन नायक होता है, तो हमारी भी कहानी का एक नायक है। इंग्लिश में इसे हम कहते हैं प्रोटैगनिस्ट, और प्रोटैगनिस्ट यानी कि नायक। तो हर कहानी का एक मेन किरदार होता है, उसे हम कहते हैं प्रोटैगनिस्ट। और कभी कभी मूवी में खलनायक भी होता है। खलनायक, ये भी नायक है, देखिए नायक तो जुड़ा है लेकिन खल है यानी कि नेगेटिव रोल। तो जो नायक को अपोज करे उसे हम कहते हैं एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट यानी कि खलनायक। तो हमारी भी कहानी का जो नायक है
एक दरभंगा जिले का एक बहुत ही भोला भाला सा लड़का है। अब आप दरभंगा बिहार में हैं, आप कहेंगे यही क्यों? तो भाई आजकल छोटी छोटी बातों पे कंट्रोवर्सी हो जाती है, तो मैं दरभंगा की हूँ तो मैं वहाँ का चुन लेती हूँ। तो वहाँ का एक बहुत ही भोला भाला सा लड़का है, 12th करके प्रयागराज में आया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। अब सबसे पहले भोला, किन लोगों को आप भोला कहते हो? कौन से लोग सीधे साधे होते हैं? तो अब यहाँ पर दिखते नहीं है, हमें दिल से महसूस करना पड़ता है। तो हमारा जो नायक है वो बहुत ही भोला है, सीधा है। अब हम यहाँ पर अगर आए तो हमारे पास सीधे के लिए क्या क्या वर्ड है? तो एक वर्ड है हमारे पास नाइव, और एक वर्ड है हमारे पास गलिबल। और प्लीज वीडियो भगा कर नहीं देखना है वरना कुछ अंदर नहीं जाता है। नाइव, गलिबल और क्रेड्यूलस। आगे चलकर हम ये भी सीखेंगे कि ये वर्ड्स एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं। और इनजेन्युअस, तो हमारा जो प्रोटैगोनिस्ट है वो बहुत ही भोला सा लड़का है, भोला सा है, और वो प्रयागराज आया, उसने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। जो यहाँ पे उसकी थोड़ी जो दोस्ती हुई वो थोड़े चतुर चालाक लड़कों से हो गई, चतुर चालाक लड़कों से। जो दोस्त थे वो थे बहुत चतुर। तो चतुर के लिए हमारे पास वर्ड है नेव, श्रूड, विकेड, और साथ ही साथ हमारे पास एक वर्ड है इंजीनियस। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जो नाइव वर्ड है ये है भोला, और जो नेव वर्ड है दैट इज चतुर, और इनजेन्युअस जो वर्ड है इसका मतलब होता है सीधा साधा। अभी ये वर्ड्स कैसे एक दूसरे से अलग हैं, तो एक क्लास करेंगे हम जिसे हम कहते हैं कॉलोकेशन की क्लास। कॉलोकेशन की कौन सा वर्ड कहाँ यूज़ करना चाहिए, इस पे जब हम क्लास करेंगे तो आपको बताएंगे कि नाइव, गलिबल, क्रेड्यूलस, इनजेन्युअस, इनमें क्या डिफरेंस होता है, इनको कहाँ कहाँ यूज़ करना चाहिए। फिलहाल हम अपनी कहानी में आ जाएं। तो हमारा जो नायक है, प्रोटैगोनिस्ट, वो बहुत ही नाइव है, भोला है, और उसकी जो दोस्ती हुई वो हो गई थोड़े चतुर बच्चों से, यानी कि इंजीनियस बच्चों से। अब इनका बन गया एक गुट। तो अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं तो, और अगर आप हॉस्टल वगैरह में रहे हैं तो गुट यानी एक क्लोज ग्रुप, क्लोज ग्रुप, बहुत ही क्लोज सा एक ग्रुप होता है बच्चों का, क्लोज ग्रुप बच्चों का जो आपस में बहुत ही तगड़े से एकदम जुड़े होते हैं, उन्हें कहते हैं गुट। अब इंग्लिश में आपके पास वर्ड है, एक वर्ड है आपके पास क्लिक, बहुत पूछता है एग्जाम, क्लिक। इसे आप क्लिक भी बोल सकते हैं और क्लिक भी। और एक और वर्ड है हमारे पास दैट इज कोटरी। इनका मतलब होता है एक ग्रुप बनना। तो कहानी की शुरुआत हमने की है प्रोटैगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, नाइव, नेव और क्लिक या कोटरी। अब क्योंकि एक ग्रुप बना, तो जब एक ग्रुप बना तो बच्चे जब एक ग्रुप बनाते हैं तो साथ में थोड़ा घूमते फिरते हैं। तो इलाहाबाद में जो बड़ा ट्रेंड है वो है चाय की गुमतियों पे जाना और पूरे ग्रुप का चाय पीना। आप चाय की गुमती को क्या कहते हैं? तो देखिए एक वर्ड है हमारे पास इंग्लिश में कियोस्क, एंड प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि एक वर्ड है हमारे पास केओस, CHAOS। केओस का मतलब होता है अफरा तफरी, अस्त व्यस्त, दैट इज कॉल्ड केओस। और कियोस्क का जो मतलब है, अंग्रेजों ने किसी और वजह से ये वर्ड बनाए थे और हमने इसको कहीं और यूज कर लिया। जो रोड साइड की जो छोटी छोटी गुमतियां होती हैं जहां पर चाय, पानी, पान वगैरह बिकता है, उसको हम कहते हैं कियोस्क।
आजकल एक और भी है कि कई जगहों पर जहाँ पर ज़्यादा मैन पावर नहीं चाहिए वहाँ पर एक ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन लगा दी जाती है और इसको भी कियोस्क कहा जाता है। इसमें सामान रखा हुआ है, सामान रखे हैं और यहाँ पर पैसा इंसर्ट करने के लिए जगह है। सब प्रोडक्ट पे प्राइस लिखा हुआ है, आप उतना पैसा यहाँ पर डाल दें और वो निकल आएगा। अगर आप दिल्ली गए हैं तो मेट्रो का टिकट, अगर आप मेट्रो में यात्रा करना चाह रहे हैं तो टिकट कोई ज़रूरी नहीं है कि आप टिकट काउंटर पे जाइए, कियोस्क मशीन पे आप खुद भी टिकट निकाल सकते हैं। उस मशीन को भी कियोस्क कहते हैं। और रोड साइड की तो छोटी छोटी गुमतियाँ होती हैं, उनको भी कियोस्क कहते हैं। अच्छा, कभी आप लंबी यात्रा पे अगर बाय रोड गए हैं, बाय रोड यानी कार बस वगैरह से गए हैं, तो जो रोड साइड की, जो हाईवे के साइड में जो दुकानें होती हैं जिनको हम लोग ढाबा बोलते हैं, ढाबा, उनको क्या कहते हैं इंग्लिश में? तो जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि ये जो ढाबा हैं ये मोटर चालकों के लिए होटल बनाए गए हैं, तो इनको कहा जाता है मोटेल, यानी कि मोटर और प्लस होटल, इन दोनों को मिलाकर वर्ड बनाया है मोटेल। तो हम बात कर रहे थे कियोस्क की। देखिए, जब हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में जितना टीचर पढ़ाता है, यानी टीचर ने अगर एक बूंद पढ़ाई तो आप उसका पूरा जितना एक्सपेंशन कर सकते हैं वो ज़रूर करिए। तो जब हम एक वर्ड पढ़ने के लिए, जब हम कियोस्क समझने के लिए जब हम रोड साइड गए तो हमने कियोस्क देखा, लेकिन साथ साथ हमें ये भी एक सोचना चाहिए कि कई बार जब हम लंबी दूरी पे जाते हैं तो रोड साइड में खाने पीने की जो दुकानें होती हैं वहाँ पर कोई बस्ती या कोई शहर नहीं होता, तो वहाँ जो ज़्यादातर लोग खाना खाने के लिए रुकते हैं वो वही होते हैं जो मोटर चलाते हैं, यानी कि जो मोटर चालकों के लिए जो होटल है दैट इज कॉल्ड मोटेल, हिंदी में हम लोग उसे ढाबा बोलते हैं। तो हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है वो अपने क्लिक के साथ, अपने खोटरी के साथ वो जाता था उस कियोस्क पे। एक दिन की बात है कि वो पूरा गुट उस चाय की दुकान पे खड़ा था और अचानक एक उसके दोस्तों के दिमाग में एक खुराफत हुई। सबने सोचा कि ये जो प्रोटैगनिस्ट है, ये जो एक दरभंगा जिले से जो एक सीधा साधा सा बच्चा आया है, दोस्तों में लोग एक दूसरे के साथ थोड़ा मजाक करते हैं, तो इसे हम कहते हैं प्ले प्रैंक, कि चलो आज थोड़ा इसको छेड़ते हैं, देखते हैं, थोड़ा आज इसके साथ थोड़ी शैतानी करते हैं। इसमें कुछ भी दुर्भावना नहीं होती है, दोस्तों के साथ लोग थोड़ी बहुत छेड़खानी करते ही हैं। तो सबने सोचा कि चलो आज इसके साथ एक प्रैंक करते हैं। क्या प्रैंक किया, इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा दूसरी क्लास का। इंटरेस्ट बना रहे इसीलिए हम आपको एक क्लास में कहानी का एक ही भाग बताएंगे और फिर दूसरा जो है वो दूसरी क्लास में बताएंगे। तो आज आपको सिर्फ एक तरीका बताया है कि इस तरीके से अगर हम स्टोरी मेथड से थोड़े वर्ड सीखने स्टार्ट करें, यहाँ पे ध्यान देना है कहानी पे नहीं, शब्दों पे, तो हमें वर्ड्स जल्दी लर्न होते हैं। ये मैंने अपने 15-16 साल के जो टीचिंग एक्सपीरियंस में ये मैंने अनुभव किया है। तो हर क्लास में हम कुछ मज़ेदार कहानियाँ सुनेंगे और वर्ड सीखेंगे। आज के वर्ड्स प्रोटैगनिस्ट, एंटागनिस्ट, नाइव, नेव, क्लिक या कोठरी, कियोस्क और केओस में डिफरेंस बताया और बताया मोटेल। पूरी कहानी जब खत्म हो जाएगी, एक धारावाहिक जब खत्म हो जाएगी, तो फिर हम आपका लेंगे टेस्ट कि आपको उस कहानी में से कितने वर्ड लर्न हुए।